पुरानी हवेली इतिहास की सांसें ले रही थी। हर ईंट, हर मेहराब गुजरे जमाने की कहानियां कह रहा था। आर्यन मुख्य हॉल में खड़ा था। धूल भरी झूमरों से सूरज की रोशनी छन रही थी। एक चित्र जो मैल की परत के नीचे छिपा हुआ था, खुद को प्रकट करने लगा। एक आदमी ने पलट कर देखा। उसकी आंखें सदियों से छेद रही थीं। अब ये चुपचाप खड़ा था, एक भूले हुए समय का स्मारक। बाहर ऊंचे आंगन में हवा पत्तों से सरसराहट कर रही थी। फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी और अस्पष्ट, जैसे प्राचीन आत्माओं की बड़बड़ाहट। आर्यन ने स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियों को सुना था, टिमटिमाते लालटेन के आसपास फुसफुसाते हुए किस्से। उन्होंने कुंवर अमर सिंह की बात की, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो मर गया था, बल्कि एक संरक्षक के रूप में जो कभी नहीं गया था। उसकी आत्मा, उन्होंने कहा, चित्र के भीतर रहती है। उसकी निगाहें हमेशा उसकी प्यारी हवेली और उसके खजाने पर टिकी रहती हैं। आर्यन ने उन्हें लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, अंधविश्वासी दिमाग की कल्पनाएं। फिर भी कुंवर के कठोर चेहरे के सामने खड़े होकर उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी महसूस की। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी उपस्थिति के साथ घनी हो गई। आंगन में फुसफुसाहट तेज होने लगी, हवा में कुंवर का नाम लेकर। आर्यन उस बेचैनी को दूर भगाते हुए जो उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी, उसने एक कुशल आंख से चित्र की जांच करना शुरू कर दिया। कला इतिहास के वर्षों के अध्ययन ने उसे एक उत्कृष्ट कृति की बारीकियों की सराहना करना सिखाया था। कलाकार ने कुंवर के अत्याचारी स्वभाव को पूरी तरह से पकड़ लिया था। उनके चेहरे की हर रेखा, उनकी पोशाक का हर विवरण एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कहता था जो आदेश और सम्मान का आदी था। लेकिन यह आंखें थीं जिन्होंने आर्यन को बंदी बना लिया था। वे मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे, एक ऐसी तीव्रता के साथ जीवित थे जो पेंट और कैनवास की सीमाओं को धता बताती हुई प्रतीत होती थी। आर्यन कसम खा सकता था कि वे उसके हर कदम का पीछा करते हैं, उसे एक अजीब फोकस के साथ देखते हैं। वह चित्र से नजरें हटाते हुए एक कदम पीछे हट गया। उसके होठों से एक घबराहट भरी हंसी निकल गई। यह तो बस एक पेंटिंग है। काफी सख्त दिखने वाला आदमी है, क्या आपको नहीं लगता? आर्यन ने उस तनाव को तोड़ने का प्रयास करते हुए चुटकी ली जो उस पर छा गया था। उसने खाली हॉल को संबोधित किया, उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मुझे आश्चर्य है कि वह इस सारी धूल और जाले के जाल का क्या करेगा। शायद गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। उसने कुंवर की कल्पना की, अपने पूरे राजसी वैभव में एक गलत जगह पर लगे टेपेस्ट्री या एक चिपके हुए टीकप पर गुस्सा करते हुए। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर भी जैसे ही उसने मजाक किया, वह देखे जाने की भावना को नहीं झटक सका। उसने अपनी स्थिति बदल दी, अपने पहले के अवलोकन का परीक्षण किया। जरूर चित्र में आंखें उसके साथ हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं, उनकी निगाहें अटूट थीं। उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने निगल लिया, उसका गला अचानक सूख गया। प्रकाश का एक धोखा, वह बड़बड़ाया, उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। सेक्शन 5, एक बेचैन सी हंसी। एक धीमी आवाज आर्यन के कानों तक पहुंची, हवा की सरसराहट के ऊपर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। ये एक हंसी थी, धीमी और कर्कश, जो हवेली की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह जम गया, उसकी रगों में खून बर्फ में बदल गया। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल अंत पर खड़े थे। कुंवर की आत्मा के बारे में स्थानीय लोगों की कहानियां उसके दिमाग में गूंज उठीं। उनकी अंधविश्वासी फुसफुसाहट अचानक एक भयावह महत्व भी ले रही थी। ठीक है, मैं समझ गया। आपको मेरे जोक्स पसंद नहीं हैं। आर्यन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने घबराहट में हंसने की कोशिश की, लेकिन ये घुटन भरी खांसी की तरह निकली। इस बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने चित्र पर एक सावधानी भरी नजर डाली। कुंवर के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसके चित्रित होंठ हल्की गूढ़ मुस्कान में बदल गए, लेकिन हंसी धीमी और द्रुतशीतन उसके चारों ओर गूंजती रही। आर्यन चित्र से पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह फर्नीचर के एक आवारा टुकड़े पर ठोकर मार गया, अपने दांत पीस रहा था। हॉल में परछाई गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, उसकी ओर पंजों की तरह खींच रही थीं। वह साहसिक कार्य की तलाश में हवेली में आया था, अतीत में जाने और उसके रहस्यों को उजागर करने का मौका। लेकिन अब
भय ने उसके संयम को कुतर दिया। स्थानीय लोगों की कहानियां, जिन्हें कभी अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया जाता था, अब उसके विचारों में अपना रास्ता बना रही थीं, संदेह के बीज बो रही थीं। उसने अपने अनुभव को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। यह बस एक पुराना घर था जो ड्राफ्ट और अजीब आवाजों से भरा था। चित्र में आंखें प्रकाश की एक चाल मात्र थीं। इगी की आसिगे बातन छी थी। उनका स्पष्ट आंदोलन उसकी अतिस्क्रिय कल्पना का एक चित्र था। और हंसी, शायद यह सिर्फ ढहती दीवारों से सीटी बजाती हवा थी जो उसकी भयभीत नसों पर चाल चल रही थी। ये उसकी तर्क के अपने प्रयासों के बावजूद आर्यन उस बेचैनी की भावना को नहीं झटक सका जो उस पर छा गई थी। हवेली अचानक दमनकारी महसूस हुई। उसकी चुप्पी अपने इतिहास के भार से भारी थी। वह लगभग पिछली पीढ़ियों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उनके सुख और दुख, उनकी विजय और त्रासदी इमारत के बहुत ही ताने बाने में उकेरी गई थी। उसने कुंवर अमर सिंह के बारे में सोचा, जो योद्धा राजा हमेशा के लिए चित्र में अमर हो गए। उसका जीवन कैसा रहा होगा, उसने सोचा। उसने कौन सी लड़ाइयां लड़ी थीं, उसने कौन सी जीत हासिल की थी, उसे कौन से नुकसान सहने पड़े थे, और उसकी मृत्यु का क्या यह एक शांतिपूर्ण मृत्यु थी या वह एक और अधिक हिंसक अंत से मिला था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली से बंध गई थी जिस पर उसने जीवन में शासन किया था। आर्यन ने अपनी नसों को स्थिर करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। वह विज्ञान का आदमी था, तर्क और तर्क का विश्वासी। भूत और आत्माएं किंवदंतियों की चीजें थीं, हकीकत की नहीं। उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की जरूरत थी, कल्पना से तथ्य को अलग करने की। चित्र में आंखें, उसने खुद को याद दिलाया, कैनवास पर सिर्फ पेंट थे। हंसी बस हवा की आवाज थी जो हवेली के ध्वनिकी द्वारा प्रवर्धित थी। और देखे जाने की भावना, यह उसका अपना व्यामोह था जो उस पर हावी हो रहा था। उसने हवेली के माहौल और स्थानीय लोगों की कहानियों को अपनी कल्पना पर हावी होने दिया था। इन बचकाने डर को दूर करने और हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया था। आर्यन ने अपने कंधों को सीधा किया। उन परेशान करने वाली संवेदनाओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया जो उसे सता रही थीं। वह एक उद्देश्य से हवेली में आया था और वह कुछ भयानक घटनाओं को खुद को रोकने नहीं देगा। वह इस शानदार इमारत के इतिहास और वास्तुकला का दस्तावेजीकरण करते हुए अपनी खोज जारी रखेगा। वह स्पष्ट दिमाग और संशयवादी दृष्टि से कार्य करेगा, अंधविश्वास या भय से प्रभावित होने से इनकार कर देगा। जैसे ही वह मुख्य हॉल से बाहर निकला, उसकी निगाह एक बार फिर कुंवर अमर सिंह के चित्र पर पड़ी। योद्धा राजा ने पलट कर देखा। उसका हाव भाव अपठनीय था, उसकी उपस्थिति निर्विवाद थी। आर्यन ने सम्मान में सिर झुकाया। निश्चिंत रहें कुंवर साहब, वह बाट बदाया, आपकी विरासत अच्छे हाथों में है। और इसके साथ ही वह हवेली के दिल से बाहर निकल गया, कुंवर और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए। या तो उसने आशा की